सुगौली नब के हीरो एजेंसी के समीप जागो हिंदुस्तान पार्टी का कार्यालय का उद्घाटन किया गया, जिसके बाद प्रेस वार्ता करते हुए प्रत्याशी विनोद कुमार महतो ने कहा कि यहां गांव की विभिन्न समस्याओं को महसूस करते हुए स्थानीय लोगों के बीच जाकर उनके दर्द को महसूस कर रहा हूं। यह साफ साफ दिखा है कि आज भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र विकास के मामले में 30 साल पीछे है। यहां सड़कें जर्जर हो चुकी है, जिसे मरम्मत करने की अत्यंत आवश्यकता है, जो कि मेरे लिए सर्वप्रथम कार्य होगा। बाढ़ की समस्या व नदी से कटाव की समस्या भयावह है, इसके लिए सार्थक कदम उठाना पड़ेगा। जर्जर हुई रिंग बांध की मरम्मत कराना जरूरी है। बेघर व बेरोजगार हुए लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था चाहिए। मौके पर प्रदेश महासचिव संतोष कुमार, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ प्रभारी जुमराती हक अंसारी, प्रदीप महतो, शिवजी महतो, मणिभूषण कुमार, दिनेश मंडल सहित कई मौजूद थे। बाकी है जहाँ पे हम जाएंगे, लेकिन यहाँ पे देखें जैसे कि रामगढ़वा में हम जाकर के कुम्हारा टोला है, वहाँ पे आने जाने के लिए रास्ता का एकदम संपर्क का टूट गया है। दूसरी बार देखे मधुमलती एक गांव है जो सिमराट से नजदीक ही है, वहाँ आने जाने के लिए लोगों की सुविधा ही नहीं है। कल हमारी भ्रमण हुई, एक मधुमलती का कुम्हारा टोला है जो आपको मुसवा ग्राम से और आगे है, वहाँ तो जनसंपर्क के लिए कोई रास्ता ही नहीं है। यदि वहाँ की हमारी माता बहनें हैं, गर्भवती यदि हो और उस स्थिति में यदि उनकी तबीयत खराब होती है तो स्वास्थ्य केंद्र तक जाने से पहले रास्ता में जाते बच्चा दोनों खतरे में आ जाएंगे। तो हमारी यदि यहाँ से हमारी जनता हमको चुन करके भेजती है तो सबसे पहले मैं, चूंकि हर गांव का सौंदर्यीकरण होता है, रास्ता, बिजली और कपड़ा, मैंने विकास का यही चीज काम होता है। तो जैसे कि हमने उस मधुमलती के बगल में, मधुमलती कुम्हारा टोला बोला जाता है, वहाँ पे हमने देखा कि जिस तरह जनसंपर्क है, तो हमने संकल्प लेकर के कहा कि यदि मैं यहाँ से विधायक चुन करके जाता हूँ और हमारे तमाम जनता के द्वारा चुनी जाती है, तो यहाँ विधायक मैं नहीं रहूंगा, यहाँ के पूरे हमारे आम जनता रहेंगे, वो हमको आदेश देंगे और हम उनकी सेवा करेंगे। वहाँ हमने एक संकल्प लेकर के आया कि सबसे पहले मेरी मुख्य मांगे होगी विधानसभा तक कि वहाँ संपर्क जोड़ा जाए, और संपर्क जोड़ने के लिए वहाँ पे पुल की आवश्यकता है। जो सीधी एक नदी बहती है, बूढ़ी गंडक नदी, सपा घाट, यदि वहाँ से जोड़ दिया जाता है तो वहाँ के बहुत सारे जनता, जैसे बुचा गांव, मधुमलती है, लमोनिया है, जितने सारे लोगों का जनसंपर्क बहुत अच्छा से हो जाएगा। और हम तो यहाँ के निकम्मे सरकार के बारे में क्या बोलूँ, और यहाँ के पूर्व में जो प्रतिनिधि है, यानी वर्तमान प्रतिनिधि है, उनके बारे में क्या मैं बोलूं। सारे जनता बोल रहे हैं, जो सुनने को मौका मिल रहा है। बहुत सारे जनता जो, चूंकि वो लोग सम्माननीय है, लेकिन जनता उनको अभद्र बात यदि बोल रही है तो हमें शर्म आ रही है। तो वैसा यदि हमको यहाँ के जनता हमको सेवा का मौका देती है, तो मैं नेता ही नहीं, एकदम सच्चे हृदय दिल से मैं कह रहा हूँ कि मैं उन जनता का एक सेवक और हम बड़े बुजुर्ग का बेटा बन करके इस सुगौली विधानसभा क्षेत्र का सेवा करूंगा। और आने वाले विधानसभा चुनाव में किसी तरह का, इस तरह का मौका हमको नहीं मिलेगा। मैं जन जन तक जाऊंगा और जन जन का हर एक समस्या का समाधान के लिए आवाज लोकसभा से विधानसभा तक उठाने का काम करूंगा। मैं विनोद कुमार महतो, मैं तो इतना बोल गया, लेकिन अब अपने जनता जनार्दन को सबसे पहले फिर से पुनः नमन करता हूं कि आग्रह करता हूं कि एक बार हमें इस सुगौली विधानसभा क्षेत्र से सेवा का मौका दें। यदि हमें सेवा का मौका दिए तो सच्चा ही, मैं सच्चा इंसान के तरह, और मेरी जागो हिंदुस्तान पार्टी जो है एकदम जाति, हर मजहब और हर जाति और धर्म से नीचे उठ करके एक इंसानियत की पार्टी बनी है। हम यह पार्टी बहुत मजबूती से खड़े होने की हमको यहाँ साहस दिया है, और यहाँ के जनता के बीच में जितने दिन से हूँ, उस जनता के काफ़ी मेरा आशीर्वाद मिल रहा है। खास करके मैं कहूँगा गरीब, मजदूर, किसान भाइयों का मजदूर, यहाँ देखा जाए तो बूढ़ी गंडक से बाढ़ की समस्या इतना उत्पन्न होती है कि बताइए, बैसाख में तैयारी कर लेना चाहिए कि हाँ यहाँ रिंग बांध होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ की जनता तबाह है, चारों तरफ तबाही मचा हुआ इस बाढ़ के क्षेत्र में, और कोई फसल तो नुकसान है ही, रहने सहने के लिए सभी लोग का, बहुत लोग का घर बहा करके नदी काट लिया। यदि वह रिंग बांध गया होता, पता चला कि वो यहाँ सांसद कोष से और विधानसभा विधायक फंड से बहुत सारे रुपया रिटर्न चला गया, लेकिन यहाँ रिंग बांध नहीं बनाया। यदि रिंग बांध
आज बांध गई होती तो यहाँ के जनता के साथ इतनी बड़ी समस्या। बात करें युवाओं के बेरोजगार की, तो किस पे क्या कहना चाहते हैं? मैं यदि यहाँ से पूरे युवा रोजगार जितने बेरोजगारी के हालत में जी रहे हैं, यदि हमसे पूरे युवा साथी हमको चुनाव जिता करके यहाँ से भेजने का काम करते हैं, तो सबसे पहले मैं बेरोजगारी पर बात करूंगा, क्योंकि मेरे पार्टी जो है मुख्य पार्टी का एजेंडा है कि बेरोजगारों को रोजगार दो और नहीं तो बेरोजगारी भत्ता दो। और मेरी पार्टी का आवाज मुख्य है, न डरना है न सहना है, अधिकार के लिए लड़ना है। तो ठीक मैं उस रास्ते पर चल पड़ा हूं। और जितने भी युवा साथी बेरोजगार पड़े हुए हैं, मेरी सरकार बनती है और मैं यहां से चुनाव जीत करके जाता हूं, तो सबसे पहले मैं युवा रोजगार की बात करूंगा कि आज तक या 5-10 साल में कोई वैकेंसी नहीं निकला। मैं सबसे पहले मैं वैकेंसी की बात करूंगा और यथासंभव जितना हमसे हो सकेगा उतना रोजगार दिलाने का काम करूंगा। सुगौली विधानसभा क्षेत्र से एक डिग्री कॉलेज की मांग बहुत दिनों से युवा कर रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहते हैं? अभी तो एकदम डिग्री कॉलेज सुगौली विधानसभा क्षेत्र में होनी चाहिए। और हर देहाती क्षेत्र जहाँ है वहाँ पे हमारी माँ बहनें जो अपनी बच्ची को पढ़ने के लिए दूर दूर तक भेजती हैं, वहाँ पे हर मतलब कुछ दूर दूर पर हाई स्कूल का भी होना चाहिए और डिग्री कॉलेज होना चाहिए, क्योंकि यहाँ के जितने भी युवा साथी हैं आसानी से यहाँ डिग्री लेकर के बाहर नहीं जाना पड़े, हमारे यहाँ सुगौली की धरती पर ही डिग्री हो। मैं इसके लिए मुख्य मांगे करूँगा और जैसे मैं युवा साथी के द्वारा हमको जिता करके भेजने का काम करेंगे, समझिए कि वह युवा साथी उसी दिन उनका मांग पूरा करने के लिए मैं अथक प्रयास करूंगा। और जब तक यहाँ डिग्री कॉलेज खुलता नहीं है तब तक मैं लगातार प्रयास करता रहूंगा और लगातार उसके आवाज